फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस ब्लाउज की कटिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। बहुत ही प्यारा ब्लाउज हमारा बन के तैयार हुआ है और सिंपल तरीके से मैंने इसको कटिंग करना बताया हुआ है। तो एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये हमने मेन कपड़ा है और ये हमारा अस्तर है। अस्तर मैंने 1 मीटर लिया हुआ है और इस पर मैंने प्रेस लगा ली थी, तो इसको फोल्ड करके रख दी तो इसमें निशान बन गए हैं। और सबसे पहले हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है कपड़े को और यहाँ से सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद में स्लीव्स की लंबाई है 10 इंच, तो हम 11.25 इंच पर हम इसकी लंबाई लेंगे। 1 इंच से कम ही हमें लंबाई लेना है। यहाँ पर भी निशान लगा देंगे और 3.5 इंच हम आर्म होल कम करेंगे। लॉन्ग स्लीव्स के हिसाब से हमने 3.5 इंच आर्म होल कम किया है और इसको भी यहाँ से सीधा कर लेते हैं और यहाँ पे से इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे और फिर हम 4.25 इंच पर एक निशान और लगाएंगे और जितना भी हमारा आर्म होल है उसका हाफ यहाँ पे ले लेंगे हम। तो हम यहाँ पे 8 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे, इस वाले को इस वाले को यहाँ पे मिला देंगे और फिर हम फ्रेंच कर्व से इसका शेप देंगे, स्लीव्स का गोलाई दे देंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी दे देंगे। इस तरह से अब हमारी जितनी भी मोहरी है उसका हाफ ले लेंगे यहाँ पे 5.25 इंच और हमें 1 से 1.25 इंच हमें यहाँ पे मार्जिन रखना है स्लीव्स में। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। इसको कटिंग कर लेते हैं और सेंटर पे कट लगा देंगे यहाँ पे। फिर स्लीव्स को खोलेंगे और 1/2 इंच की गहराई देंगे और यहाँ पे भी कट लगा देंगे। इससे हमें पता चलेगा कि ये फ्रंट के साइड में जॉइंट होना है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको इस तरह से रख लेंगे, बंद वाला भाग अपनी तरफ कर लेंगे हम और यहाँ से सीधा कर लेंगे और जितनी भी हमारी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो मैं 15 इंच पर लगा रही हूँ, तैयार हमें 14 इंच चाहिए। तो 2 जगह निशान लगा लेंगे और इस तरह से इसको सीधा खींच लेंगे। यहाँ पे इसे अच्छे से सीधा कर लेते हैं, हल्का सा तिरछा लग रहा है। और हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे 5.25 इंच डीप नेक के हिसाब से। तो 2 जगह निशान लगा लेंगे जिससे लाइन खींचने में आसानी रहेगी। अब हम आर्म होल की लंबाई लेंगे 6.25 इंच। तो पहले हम 6.25 इंच लेंगे, फिर इसका मेजर करके देखेंगे। अगर कम ज़्यादा होगी तो इसको बढ़ाना घटाना हमारा बात का काम है। तो हम यहाँ अपर चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाएंगे, चेस्ट का चौथा भाग और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ पे कमर का चौथा भाग 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे हम। और ये फिटिंग वाला निशान है और एक निशान ये लगा दिया। अब यहाँ पे हम हल्का सा तिरछा करेंगे आर्म होल को और फ्रेंच कर्व लेंगे यहाँ से और इसको यहाँ पे मिला देंगे। अब हम चेक करेंगे आर्म होल को इस तरह से। तो हमारा थोड़ा यहाँ पे कम आ रहा है तो हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। और अब हम फिर से चेक करेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो इस तरह से हमें चेक करके आर्म होल के लिए निशान लगा लेना है। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो पीछे की पट्टी हमें 4 इंच रखना है, तो 5 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हमारा सिलाई दबने में चला जाएगा। और फिर हमने यहाँ पे 3 इंच गले की चौड़ाई रखी है और ऊपर से हमने जो शोल्डर पट्टी है तो 2.25 इंच की रखेंगे। तो 3.25 इंच पर हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है और 2.25 इंच गले की चौड़ाई बची है। ऊपर से चौड़ाई हमें कम ही रखना है, इससे क्या होता है गला फैलता नहीं है। अगर चौड़ाई ज़्यादा ले लोगे तो गला फैलने के चांस रहते हैं। और इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट तो हमारा कट हो चुका है, मेन हमारा है फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि फ्रंट पार्ट में ही हमारा सब कुछ ब्लाउज़ का फिनिशिंग फिटिंग में आता है। बैक पार्ट तो हर कोई कट कर लेता है लेकिन फ्रंट पार्ट में दिक्कत होती है, उसी से हमारी फिटिंग और फिनिशिंग दोनों नहीं आती हैं। तो इसलिए बैक पार्ट कट करने के बाद में हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। यहाँ से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और 1 इंच पर और निशान लगाएंगे। जो
जो हमें बढ़ाना है फ्रंट पार्ट में, और यहाँ से 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे जो हाई हुक की पट्टी में दबने में जाएगा। और अब हम बैक पार्ट को रखेंगे, जो ऊपर वाली लाइन खींची है उसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रखना है इस तरह से। और आर्म होल तक हमें निशान लगाना है, ये हमारा फिटिंग वाला निशान है, ये हमारा यहाँ से गला कट होगा तो यहाँ से हमें निशान लगाना है। बाकी का निशान हम इसको हटाकर लगाएंगे। इस तरह से ये निशान लग चुके हैं। अब इसके बाद में हम आर्म होल को सीधा करेंगे। सबसे पहले इसको सीधा करने के बाद में 1/2 इंच की इसमें गहराई देना है, जो कि झोल पड़ता है वो नहीं पड़ेगा फिर इससे। और अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। गला हमारा 7 इंच है तो 7 इंच पर निशान लगा लिया है। यहाँ से गले की चौड़ाई हमें 3.25 इंच रखना है। कटिंग और बनने के बाद में ये 2.5 इंच का बचेगा। और गोल गले का हमें शेप देना है यहाँ पे। अब हमें बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाना है 10.5 इंच पर। तैयार हमें 10 इंच चाहिए, 1/2 इंच हमारा शोल्डर में दबने में जाएगा। और इस तरह से सीधी लाइन खींच लेना है। तो यहाँ पे हमें निशान लगाना है, जो भी हमारी फुल बस्ट है उसे 10 से भाग देना है, तो जितना भी हमारा आएगा वहाँ पे निशान लगाना है। तो मेरा आ रहा है यहाँ पे 3.5 पर एक लाइन ऊपर, और यहाँ पे 1/2 इंच कम करके निशान लगाना है। और हमें यहाँ पे 3.25 इंच की डाट रखना है। और इसको फिर दोनों निशानों को यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, जितना ऊपर जाएगा उतना जाने देंगे। इसके बाद में यहाँ से इसको सीधा रखेंगे और सीधे में लाइन खींचेंगे, फिर इतना तिरछा करेंगे 1/2 इंच जितना। और फिर इसके बाद में यहाँ पे से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और फ्रेंच कर्व लेंगे, और यहाँ पे से इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप देंगे। इस तरह से स्केल को इस तरह से रख लेंगे, यहाँ से गोलाई देंगे, और फिर हम यहाँ से स्केल को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे आर्म होल में मैच कर देंगे। तो सबसे मेन पार्ट है यहीं पे, आपको ध्यान से देखना है किस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। अगर ये आपने ध्यान से देख लिया है तो आप आसानी से प्रिंसेस कट ब्लाउज कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें 4th भाग रखना है फुल चेस्ट का, और 1 इंच यहाँ पे लूजिंग देना है, ये सभी साइड में देना होता है। अब हमें कमर के लिए निशान लगाना है, तो यहाँ पे इस तरह से इंच टेप को रखेंगे, और जो डार्ट है उसको माइनस कर देंगे यहाँ से। फिर हम यहाँ पे 4था भाग रखेंगे फिटिंग वाला कमर का, और फिर हम इन दोनों निशानों को मैच कर देंगे इस तरह से। ये हमारा फिटिंग वाली लाइन बनने वाली है। तो इसको यहाँ से इस तरह से ऊपर तक मिलाएंगे, और फिर इसके बाद में 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। जो हमने बैक पार्ट में लिया था उतना ही हमें इसमें रखना है, और इसको भी इस तरह से मिला देते हैं, और इसको यहाँ पे गोल कर देंगे। अब हमें देखना है जो हमारा जो यहाँ पे गैप रहा है उसको हमें यहाँ से निकालना है। तो 1 इंच से कम हमारा गैप निकला है तो उसको हम यहाँ से निकाल देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं। इसको हमें कटिंग करके निकाल देना है। कोई यहाँ पे हमने चार्ट वगैरह यूज नहीं किया है। अब हमें बैक पार्ट लेना है और जो फिटिंग वाली लाइन है उसके ऊपर रखेंगे, और जितना जो ऊपर को जा रहा है वहाँ से उतना ही निशान लगाएंगे, और स्केल को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ तक लाइन खींचेंगे, इस लाइन से मैच कर देंगे इसको। इसके बाद में फिर इस लाइन को हम चेक करेंगे कितनी आई है। तो ये आ रही है हमारी 5.5 इंच पर एक लाइन ऊपर, तो इतना ही हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इसको भी मिला देते हैं। फिर यहाँ पे हमें 1/2 इंच ऊपर करना है, क्योंकि यहाँ आगे से थोड़ा झुका सा रहता है तो ये फिटिंग अच्छी आती है। तो इसको कट कर देंगे हम। तो सारी मार्किंग हो गई है, अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो एक बार आप इस तरह से कटिंग और सिलाई करके ज़रूर देखें, तो आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। बहुत ही सिंपल तरीका है कटिंग करने का प्रिंसेस कट ब्लाउज। ये देखो सभी पार्ट कट हो चुके हैं। यहाँ पे डार्ट डलती है तो उसको हम नहीं डालेंगे, तो इस तरह से इसको माइनस कर देते हैं और फिर इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो जो हमने 3.25 इंच पर निशान लगाया हुआ था तो वो अभी 2.5 इंच बचा होगा, इसलिए हमने थोड़ा बढ़ के लगाया था। ये देखो, और यहाँ पे कट कर लेते हैं। जो बस्ट पॉइंट है उसका निशान है यहाँ पे,
अब इन्हीं पार्टों को रख करके हम अस्तर की कटिंग करेंगे। इस तरह से रखेंगे और चारों तरफ हम निशान लगा लेंगे। और इसको हटा देंगे। फिर यहाँ पे से हमें हाफ इंच जितना सिलाई में हमारा जाएगा उतना हमें यहाँ पे बढ़ा लेना है, इसीलिए हमने पेपर पर कटिंग किया था। नहीं तो हम डायरेक्ट कपड़े पर भी कटिंग कर सकते थे, लेकिन क्या होता है डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग कर तो लेते हैं, लेकिन जो एक पार्ट तो हमारा सही से निकल जाता है, दूसरे पार्ट को हमें दूसरी जगह से निकालना होता है, इसलिए हमने इसको पेपर पर कटिंग किया था। आप इस तरह का पेपर ना हो तो आप जो न्यूज़पेपर आता है उस पर भी कटिंग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह का वाइट पेपर लिया हुआ था, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये सभी पार्ट कट हो चुके हैं कुछ इस तरह के हमारे। और ये हमारी स्लीव्स है, ये बैक पार्ट है। तो सभी पार्ट कट हो चुके हैं। अब हम जो मेन कपड़ा है उसका बॉर्डर निकाल लेते हैं स्लीव्स का, क्योंकि वो आएगा नहीं, तो कट करके लगाएंगे हम। और बाकी के जो सभी पार्ट इस पर रख करके हमें कटिंग कर लेना है। और कटिंग करते समय एक बात का ध्यान रखेंगे, हम जब भी कटिंग करें तो हमें जो मेन कपड़ा है उसको एक्स्ट्रा ही कट करना है, क्योंकि कटिंग करने के बाद में जितना भी एक्स्ट्रा निकलेगा बाद में हम निकाल देंगे। इससे क्या होता है, अगर हमारा कम पड़ता है तो कम नहीं पड़ेगा, बराबर कट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कम भी पड़ जाता है। और यहाँ से हम स्लीव्स निकालेंगे तो एक एक स्लीव्स हम यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि जो इसमें निशान बने हुए हैं जो धारियाँ, तो उनको हमें सीधा ही लेना है। तो इस तरह से हम दोनों स्लीव्स को अलग अलग जगह से निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी लाइनें हैं वो सीधी सीधी हमें मिल जाएंगी। तो दोनों स्लीव्स हमारी कट हो चुकी हैं, देखो इस तरह से। अब कुछ पार्ट और बचे हैं प्रिंसेस कट के, तो उनको भी कट कर लेते हैं इस तरह से रख के। तो ये देखो सभी पार्ट हमारे कट हो चुके हैं, ये देखो। तो बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है, एक बार आप इस तरह से कटिंग करके ज़रूर देखें। तो मिलते हैं इसकी सिलाई वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।